हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा है? इसके पहले के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र देखा है और न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक पदार्थ देख लिए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को पीछे प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उत्सर्जन तंत्र। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। ठीक है, तो आपकी बॉडी से, आपके शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और उसको उत्सर्जित करने में जितने ऑर्गेन पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। और ये सारे उत्सर्जन अंग मिलकर जब पूरा अपना एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो नोट कर लो आप इसे। ठीक है, क्या समझा कि शरीर से क्या निकालना? शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। मीन्स द पॉइजनस waste materials thrown out the body by which process is known as excretion, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? excretion बोलते हैं। अब ये उत्सर्जन जिस अंग के द्वारा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग। क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। नोट कर लो, एक्सक्रीटरी ऑर्गेन। क्लियर? ये क्या करते हैं? उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। कितने टाइप के होते हैं ये उत्सर्जन ऑर्गेन? ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 4 मेन है जो आपको पढ़ने होते हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? तो नाम लिख लो। फर्स्ट है आपका किडनी, सेकेंड है लंग्स यानी कि फेफड़ा, थर्ड है स्किन या आप लिख सकते हो त्वचा, और फोर्थ है आपका लीवर या यकृत। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके क्या? एक्सक्रीटरी ऑर्गेन या उत्सर्जन अंग, जो कि इस विषैले अपशिष्ट पदार्थों को आपकी बॉडी से निकालने में हेल्प कर रहे हैं। अब ये जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ है ये है क्या? ये विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं कौन कौन से वो भी देख लो। इनका नाम नोट कर लो। यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया और यूरिक एसिड हो गई। क्या हो गया? यूरिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड ये 3 क्या हो गए? विषैले अपशिष्ट पदार्थ हो गए जो आपकी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं। ठीक है, और इन्हें ही क्या बोला जाता है? इन्हें ही बोला जाता है नाइट्रोजनस बेस्ड। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजनस बेस्ड बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझना है। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गेन किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होता है सबसे ज्यादा? किडनी से। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन के क्वेश्चंस किडनी से आते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि जो किडनी है, सबको पता है कि क्या काम करता है? ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, यानी को रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? रक्त को शुद्ध करना किसका काम है? किडनी का काम है, फंक्शन है ये, इसका कार्य है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करना यानी ब्लड फिल्टर करना। सेकेंड पॉइंट आपको क्या समझना है? अब जब ये रक्त को फिल्टर कर रहा है तो जो उसमें आपको कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसको दिख जाते हैं किडनी को, ये क्या करता है? उसको वाटर के साथ मिला देता है, यानी कि
हानिकारक पदार्थ को पानी के साथ मिलाकर क्या बना देता है? यूरिन बना देता है। यूरिन बना देता है। ठीक है, तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कौन करता है? किडनी करता है। कैसे करता है? ब्लड को फिल्टर करके करता है। जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो जो भी उसमें अशुद्धियां होती हैं, जब इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स करके क्या किस फॉर्म में बना देता है? यूरिन के फॉर्म में बना देता है। और लास्ट में क्या करता है? यूरिन को आपकी बॉडी के बाहर थ्रो कर देता है। यूरिन को शरीर से बाहर फेंकना। ठीक है, ये सारा काम किसका हो गया? किडनी का काम हो गया। ठीक है, किसका काम हो गया? ये किडनी का काम हो गया। अब आपको क्या देखना है? पहला, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो राजमा सबने देखा होगा। ठीक है, बीन्स, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ठीक है, इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर होता है। ये जो किडनी का ऊपरी पार्ट है, यहां पर क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्रंथि। जब हम इसको ग्रंथियां पढ़ेंगे तब वहां कवर करेंगे अच्छे से कि यह है क्या। बस इतना समझ लो, दोनों किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है कौन? एड्रिनल ग्रंथि लोकेटेड होता है। और ये क्या करता है? आपकी बॉडी में इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे आपको जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या आपके गूजबम्स होते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं, डर लगता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, किसके कारण होती है? एड्रिनल ग्लैंड के कारण होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। आपकी बॉडी में कितनी किडनी होती है? एक जोड़ी किडनी होती है, यानी कि 2 किडनियां होती हैं। ठीक है, ये 2 किडनी हो गई। अब आप देखो, ये कुछ नली जा रही है। ठीक है, अब ये जो नली है, इसे ही क्या बोलते हैं? ये जो नली आ रही है, इसी नली को क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। ठीक है, और जो ये आपको कुछ ऐसे ब्लैडर टाइप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और जो ये सबसे नीचे का पार्ट है, ये जो पतली नली एक सिंगल सी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो सबसे ऊपर लोकेटेड होता है वो क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है? आपके हार्मोन को कंट्रोल करती है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर, या आपके गूजबम्स खड़े हो रहे हैं, रोए खड़े हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये सब चीजें, डर, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो चीजें हैं वो कहाँ से होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है उसके कारण होता है। ठीक है, अब आपने क्या देखा? यहाँ पर जो ट्यूब्स लगी हैं, इन्हें कहते हैं मूत्रवाहिनी। इधर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरे मतलब क्या होता है? मूत्रमार्ग। ठीक है, अब है क्या ये चीजें समझो। ये जो किडनी है, आपने इसका फंक्शन देखा इसके पहले कि किडनी क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो यहाँ पर प्योर ब्लड भी है। ठीक है, यानी उसके साथ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं, हानिकारक पदार्थ भी हैं। तो वो ये क्या करता है? उन हानिकारक पदार्थों को ब्लड प्लाज्मा में से छानकर क्या करता है? इन पाइप्स के थ्रू आगे भेजता है। तो ये जो ट्यूब है, यूरेटर है। ठीक है, तो क्या हुआ? यूरिन इस पाइप के थ्रू कहाँ पर आया? यूरिनरी ब्लैडर में आया और यहाँ पर स्टोर हुआ, और उसके बाद कहाँ पर? यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर चला गया। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये कितना स्टोर कर सकता है? तो ये याद रखना, ये 1.5 लीटर यूरिन तक स्टोर कर सकता है। ठीक है, 1.5 लीटर यूरिन तक ये स्टोर कर सकता है। अब बात आती है कि ये जो किडनी है, इनके बारे में भी कुछ जान लो। फंक्शन तो आपने देख लिया कि इनका काम क्या होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी बॉडी में कितनी किडनी होती है। तो आप बोलोगे 1 पेयर मीन्स 2 किडनी होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 किडनी होती है। और एक किडनी का वेट कितना होता है? अगर वेट पूछा जाता है, आपसे भार पूछा जाता है एक किडनी का, ठीक है, दोनों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक किडनी की बात हो रही है, तो कितना होता है? 140 ग्राम होता है।
कितना होता है, 140 ग्राम होता है। अब ये जो किडनी होती हैं, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है ना, ऐसे नहीं बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, छोटी छोटी नलिकाओं की बनी होती हैं। बहुत सारी नलिकाएं मिलकर क्या करती हैं, किडनी बनाती हैं। इसका मतलब आप देखोगे तो एक किडनी की बात मैं कर रही हूं, एक किडनी, या ऐसे लिख लो, प्रत्येक किडनी 1 करोड़ 30 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 30 लाख नलिकाओं से मिलकर या ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती हैं, नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई इतनी। आपने क्या देखा, 1 पेयर यानी एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। इनका भार कितना होता है, तो प्रत्येक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। और जो प्रत्येक किडनी है, ईच किडनी जो है वो 1 करोड़ 30 लाख ट्यूब्यूल से मिलकर या नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और इन्हीं ट्यूब्यूल्स को, इन्हीं नलिकाओं को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, किडनी की फंक्शनल यूनिट कहते हैं। नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई, ठीक है, कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो किडनी के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है, नेफ्रोलॉजी कहलाती है, नेफ्रोलॉजी कहलाती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है किडनी के बारे में कि किडनी 2 होती हैं। ठीक है, एक किडनी का वेट 140 ग्राम होता है। किडनी छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। और ये नेफ्रॉन ही किडनी की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। और किडनी के अध्ययन को या स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज की बात होती है, जो जिस चीज से बना होता है उसकी स्टडी को उसी के आगे लॉजी लगा के कर दिया जाता है। जैसे ब्रेन की बात होती है, मस्तिष्क की बात होती है, तो मस्तिष्क किससे बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। इसीलिए ब्रेन की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाती है, न्यूरॉन हो जाती है। और ब्रेन की स्टडी क्या हो जाती है, न्यूरोलॉजी हो जाती है। हार्ट की स्टडी क्या हो जाती है, कार्डियोलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब हम आगे देखेंगे, अभी आप सिर्फ किडनी के बारे में देख लो। उसके बाद आपका पॉइंट जो आता है, यूरिन की बात हो रही है। ये जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन का कंपोजिशन यानी कि यूरिन में कौन कौन से संघटक पाए जाते हैं, यूरिन के संघटक या कंपोजिशन। यूरिन किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो यूरिन में 95% क्या होता है, जल यानी कि वाटर होता है। 2.7% यूरिया होता है इसमें। 0.3% यूरिक एसिड होता है। और 2% क्या होता है, सॉल्ट या नमक होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि यूरिन में सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर होता है 95%, 2.7 यूरिया, 3% यूरिक एसिड, 2% सॉल्ट। इस तरीके से आप इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया। अब आपकी बॉडी में जो किडनी है 24 घंटे में कितनी यूरिन बनाती है, तो किडनी क्या करती है 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन 24 घंटे में ये आपके बॉडी में बनाती है। कौन बनाता है, किडनी बनाती है। ठीक है, और अगर एक दिन की बात की जाए कि 24 घंटे में कितना ब्लड ये फिल्टर करता है, ठीक है, कितना ब्लड फिल्टर करता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किडनी 24 घंटे में या एक दिन में, ठीक है, कितना ब्लड फिल्टर करता है, 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हमारी बॉडी में तो 180 लीटर ब्लड होता ही नहीं है।
आपकी बॉडी में 5 to 6 लीटर बॉडी वेट का कितना होता है, 7% ब्लड होता है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, पर मिनट काम कर रहा है ना, मिनट तो वो हमेशा काम अपना तो करता ही जा रहा है, चाहे वो 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, किडनी अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। वही ब्लड बार बार क्या हो रहा है, रेनल आर्टरी के थ्रू जाता है, प्योर होकर फिल्टर होकर रेनल वेन्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दिन में 24 घंटे में 180 लीटर, और अगर पर मिनट की बात की जाए तो लगभग 125 ml पर मिनट क्या करता है, ये फिल्टर करता है। कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, ये इतना नोट कर लिया आपने किसके बारे में, किडनी के बारे में, कुछ किडनी के खास पॉइंट हो गए। लेकिन अब इससे संबंधित कुछ बीमारियां भी होती हैं। हम क्या देखते हैं, बीमारियां, क्या देखते हैं, बीमारियां, यानी कि कौन कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पर कि ब्लड में जब यूरिया क्या होगा, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है, यूरेमिया हो जाती है। ठीक है, ब्लड में क्या बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, तो क्या हो गया, यूरेमिया नामक बीमारी हो गई। लेकिन अगर ब्लड में यानी रक्त में किसके क्रिस्टल, तो आप क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट, CaC2O4, कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaC2O4। जब ब्लड में कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा या के क्रिस्टल बढ़ने लगते हैं या बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, किडनी का स्टोन। ठीक है, किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। और आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये स्टोन, ये जो किडनी की बीमारी है, किडनी में पथरी की बीमारी है, ये किससे दूर होती है, तो मैग्नीशियम नामक मेटल से यूज होती है, मैग्नीशियम से यूज होती है। ठीक है, दूर होती है, मैग्नीशियम से दूर की जाती है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको मैं नोट करवा रही हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम से दूर होती है किडनी में होने वाली पथरी। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी बॉडी में जहां जहां पर ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट वाला पोजीशन होता है, वहां पर अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई, किसकी, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, जब ये बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, गाउट, यानी कि गठिया रोग। ठीक है, क्या हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। तो कुछ बीमारियां आपने देखी कि ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो यूरेमिया, ब्लड में कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल की मात्रा बढ़ गई तो किडनी में क्या हो गया, स्टोन हो गया। किससे दूर होता है, मैग्नीशियम से दूर होता है। अगर ज्वाइंट वाले पोजीशन पर यूरिक एसिड जाकर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, डिपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, गठिया या गाउट नामक डिसीज हो जाती है। कुछ और बीमारियां हैं, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बीमारी लिखो, यूरिन के साथ किसका आना, ग्लूकोज का आना, ग्लूकोज का आना। अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज आने लगता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है यहाँ पर, ग्लूकोसूरिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोसूरिया क्या है, जब यूरिन के साथ क्या आने लगे, ग्लूकोज ज्यादा आने लगे। लेकिन जब यूरिन के साथ ब्लड आने लगे तब क्या होता है, तो उसे कहते हैं हीमेटूरिया। ठीक है, ये बीमारियों के नाम अजीब अजीब से हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिलेटेड भी होते हैं। जैसे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा से इसका रोल है, तो हीमेटूरिया। ठीक है, अब ग्लूकोज को ग्लूकोसूरिया, किसमें, यूरिन में। ठीक है, ये इतनी चीजें याद हो गई। अब जो क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि यूरिन का पीला कलर, ठीक है, यूरिन का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरिन का हल्का पीला रंग, लाइट येलोइश कलर, ठीक है, पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और ये यूरोक्रोम बनता कैसे है, तो ये जो यूरोक्रोम है वो
आपको पता है कि मैंने क्या बताया था, जॉन्डिस नामक डिसीज बताई थी डाइजेस्टिव में। क्या होता है पीलिया, जब आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो उनका लाइफ टाइम कितना होता है, उनका जीवन काल 120 दिन का होता है। लेकिन जब वो 120 दिन से पहले ही डैमेज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगता है, ठीक है। और बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, पीलिया हो जाता है। अब जब पीलिया हो जाता है तो यूरिन का रंग कैसा होने लगता है, यूरिन का रंग उस टाइम पे पीला होने लगता है, ठीक है। तो यही हो गया यूरोक्रोम, किसके कारण, आरबीसी के नष्ट या हीमोग्लोबिन एचबी, हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है, बनता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और यूरिन में कभी कभी स्मेल भी बहुत तगड़ी आती है, तो यूरिन में स्मेल यानी कि गंध, ठीक है, ये जो गंध है किसके कारण होती है, तो ये होती है यूरिनोड के कारण, यूरिनोड, ठीक है। इतना पॉइंट आप याद रखना किसके बारे में, यूरिन के बारे में। यूरिन के साथ ग्लूकोज आए तो ग्लूकोसूरिया, यूरिन के साथ ब्लड आए हेमेटूरिया। यूरिन का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, और यूरोक्रोम कब होता है, जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तब बनता है। और यूरिन में हल्की जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, यूरिनोड के कारण होती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है यूरिन के बारे में। और यूरिन का कंपोजिशन भी आपको याद रखना है कि उसमें 95% वाटर, 2.7% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड और 2% क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये इतना पॉइंट हो गया आपका यूरिन के बारे में। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, एक बोमेन कैप्सूल पाया जाता है किडनी में, ठीक है। बनता कैसे, थोड़ा ऐसे देख लो, वो आपको प्लेट की तरह दिखेगा। और यहां पर क्या होता है, ग्लैमुरुलस होता है, ग्लैमुरुलस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका गुच्छ बोलते हैं, कोशिका गुच्छ बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो आप। ठीक है। अब यही जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये है क्या, इसी को क्या बोलते हैं, वुमेन कैप्सूल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट, ठीक है। यहां पर दो क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, या आर्टरी आप कह सकते हो, दो तरीके की होती हैं। एक होती है यहां पर ये वाली एफरेंट आर्टरी, और यहां पर क्या होता है, इफरेंट आर्टरी, ठीक है। अफरेंट का काम क्या होता है, अफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कहां से लेती है, बॉडी से लेती है, किसके पास भेजती है, ग्लैमुरुलस के पास भेजती है। कहां भेजती है, ग्लैमुरुलस के पास। रक्त को कौन भेजता है, अफरेंट आर्टरी भेजती है। मैं ऐसे लिख देती हूं, अफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड को बॉडी से कहां पर भेज रही है, ग्लैमुरुलस की तरफ भेज रही है, ठीक है। कहां पर, बॉडी से ग्लैमुरुलस की तरफ भेज रही है। लेकिन जो इफरेंट आर्टरी है वो क्या करती है, जब यहाँ पर ब्लड फिल्टरेट हो जा रहा है तो उस प्योर ब्लड को कहां से, ग्लैमुरुलस से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में यानी कि बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया इनका काम। उसके बाद आता है यहां पर एडीएच होता है। क्या होता है, एडीएच। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहां पाया जाता है, कहां से सिक्रीट होता है, पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है। कहां से, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। ये पॉइंट याद रखना है। ये इसका काम क्या है, तो ये यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। यूरिन की मात्रा को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, एडीएच कंट्रोल करता है कि यूरिन में पानी कितना है, ठीक है, और यूरिक एसिड ये सब चीजें कितनी है, इसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर जब आप देखोगे कि यूरिन में क्या होता है,
अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, एडीएच अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, यूरिन बॉडी में क्या होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है, जब एडीएच की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा होता है, और जब वाटर लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, वाटर लॉस ज्यादा होगा, और जब पानी की कमी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, बीपी कम होती है, और इस समय क्या होता है, एक बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम नोट कर लो, बीमारी का नाम लिखो, डायबिटीज इंसिपेटस। ठीक है, क्या नाम है, डायबिटीज इंसिपेटस। कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज इंसिपेटस हो जाती है कब, जब एडीएच की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की कमी होने लगती है, और पानी कम होता है तो बीपी भी कम होने लगता है, तब ये बीमारी हो जाती है। अब ये क्या है, ये स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पर स्टोरिंग होती है, और जो आपको इस टाइप का कुछ ये दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, हेनलीज लूप बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हेनलीज लूप बोला जाता है। और जो ये एरिया है, इस साइड जब ये आ रहा है, इसे बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग, कम हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, और इस साइड ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलीज लूप। ठीक है, बस, बाकी ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। वुमेन कैप्सूल कैसा होता है, इसकी संरचना याद रखनी है, ये प्यालीनुमा होता है। कैसा होता है, प्यालीनुमा, यानी कि प्लेट की तरह होता है, कप की तरह दिखता है ये, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। अफरेंट आर्टरी, ये ब्लड को बॉडी से ला रहा है, कहां पर, ग्लैमुरुलस में, यहाँ ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसके बाद पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, कौन, इफरेंट आर्टरी। उसके बाद यहाँ से ब्लड जा रहा है, स्टोरेज होता है, ये ब्लड फिल्टर होकर ब्लड तो कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, लेकिन जो अशुद्धियां थी वो पानी के साथ मिलकर यूरिन बन गई। अब ये यूरिन जो हो रही है, उनका स्टोरेज इधर से जा रहा है, इस नली से जा रहा है, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के पास जा रहा है। ठीक है, और यहीं पर ही क्या पाया जाता है, एडीएच पाया जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या करता है, ये यूरिन की मात्रा का नियंत्रण करता है कि एडीएच की मात्रा उसमें कैसी है। अगर एडीएच बढ़ने लगता है तो यूरिन में पानी की कमी होने लगती है, 95% वाटर होना चाहिए, बट पानी की कमी होने लगती है। जब पानी की कमी होती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होते ही क्या होती है, डायबिटीज इंसिपिटस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तब। किसका स्ट्रक्चर है ये, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, नेफ्रॉन देख लिया, नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका कि किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो, नेफ्रोलॉजी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देख लिया कि किडनी का वेट कितना होता है, 140 ग्राम होता है। आपने किडनी किससे बनी है ये देखा कि किडनी 1,30,00,000 नलिकाओं से मिलकर बनी है, जिसे क्या बोला गया, नेफ्रॉन बोला गया। किडनी के ऊपर ही क्या पाया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करता है, किस टाइप के, गुस्सा या क्रोध, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे आपको गूज बम्स हो रहे हैं या आपको डर लग रहा है, तो इस टाइप के हार्मोन सिक्रीशन कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, तो आपको बस बेसिक सा किडनी के बारे में यही सब पॉइंट याद रखना, और खासकर यूरिन के बारे में, यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण, यूरिन में हल्की बदबू क्यों आती है, तो किसके कारण, यूरिनोड के कारण। ठीक है, तो ये सब पॉइंट बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं इसके पार्ट, जो आपका लीवर बचा है, लंग्स बचा है, स्किन बचा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।